हेलो एवरीवन। आई एम डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज की क्लास में हम जो है गोविंद पारिक जी के तुलनात्मक अध्ययन का 22 नंबर का जो पेज है वो डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका सन्निपातिक ज्वर है, ठीक, उसकी चिकित्सा सूत्र यहाँ पे बताए गए हैं कि वर्धने नाकौषधस्य क्षपणे नुकृच्छतस्य व कफस्य स्थानानुपूर्वा व सन्निपाति ज्वरे जयेत। ठीक है, तो ये आपका श्लोक आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, सन्निपातिक जो ज्वर है उसकी चिकित्सा सूत्र चरक चिकित्सा 3/289A 86। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि एक दोष को बढ़ा करके, बढ़े हुए दोष को घटा करके अथवा कफ के अनुसार चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक, मतलब जो है मेनली सन्निपातिक ज्वर है उसकी चिकित्सा कैसे करना है, तो एक दोष को बढ़ा करके, क्योंकि सन्निपातिक है तो एक दोष को बढ़ा करके फिर बढ़े हुए जो दोष है उसको घटा करके अथवा कफ के स्थान के अनुसार, मेनली जो है कफ स्थान अनुपूर्व, ठीक है, मतलब कफ के स्थान के अनुसार मेनली जो है चिकित्सा करना चाहिए। ये सन्निपातिक ज्वर के चिकित्सा सूत्र में कहा गया है। देन आगे आपका बोला गया है कि समवायतु दोषणा पूर्वम पित्त पित्तमुपापचरेत ज्वरे चैवतिसारो च सर्वत्र अन्यत्र मारुता। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सुश्रुत के उत्तर तंत्र के यहाँ पे श्लोक है, सन्निपातिक ज्वर है उसके चिकित्सा सूत्र के विषय में। आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है, तो आचार्य सुश्रुत ने बोला है कि सन्निपातिक ज्वर में सर्वप्रथम पित्त की चिकित्सा करनी चाहिए, ये कहा है। आचार्य सुश्रुत ने क्या है, सन्निपातिक ज्वर में सर्वप्रथम पित्त की चिकित्सा करनी चाहिए, ये आचार्य सुश्रुत ने कहा है। जबकि आचार्य चरक ने क्या बोला है, तो सबसे पहले एक दोष को बढ़ाना है, फिर बढ़े हुए दोष को घटाना है तथा कफ के स्थान के अनुसार चिकित्सा करना है। तो ये मिल लिया आप लोग को, दोनों का जो चिकित्सा सूत्र है वो आप लोग को लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, श्लोक आप लोग को लर्नर है तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपके मदात्य की चिकित्सा के विषय में बताया गया है। तो मदात्य की चिकित्सा में बोला गया है कफ स्थान अनुपूर्व व क्रिया कार्य मदात्ये पित्त मारुत्य पर्यन्ते प्राणे प्रायेण ही मदात्या। ठीक है, तो मतलब वही बोला गया कि कफ के स्थान के अनुसार सबसे पहले जो है कफ के अनुसार मेनली अपने को क्या है इसकी जो है चिकित्सा करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में आपको जो है पित्त और मारुत का जो है मेनली चिकित्सा करना चाहिए। तो ये भी क्या आपके मदात्य की चिकित्सा में बोला गया है, तो इसका भी आप लोग को श्लोक ही याद करना पड़ेगा। ठीक है, क्या बोला गया, कफ स्थान अनुपूर्व व क्रिया कार्य मदात्य पित्त मारुत पर्यन्ते प्रायण ही मदात्य। ठीक है, ये चरक चिकित्सा का श्लोक है। फिर बात करते हैं त्रिदोषज मूत्रकृच्छ। तो त्रिदोषज मूत्रकृच्छ में क्या बोला गया है, तो त्रिदोषज मूत्रकृच्छ के विषय में यहाँ पे आपका बताया गया चिकित्सा। त्रिदोषज जो मूत्रकृच्छ है उसकी चिकित्सा में बोला गया है सर्व त्रिदोष प्रभवे तु वायु स्थान अनुपूर्व सम प्रसमक्ष्य कार्यम। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि सर्वप्रथम वात की, सर्वप्रथम क्या है त्रिदोष जब है तो वात की, ठीक है, सर्वप्रथम क्या है वात की, तत्पश्चात क्या है पित्त की, और अंत में क्या है कफ की चिकित्सा करनी चाहिए। ये मेनली मूत्रकृच्छ की चिकित्सा में बताया गया। तो चरक ने क्या बोला है मूत्रकृच्छ की चिकित्सा में, त्रिदोषज जो मूत्रकृच्छ है उसकी चिकित्सा के विषय में, इस त्रिदोषज जो मूत्रकृच्छ है उसमें सर्वप्रथम वात की चिकित्सा करना है, उसके पश्चात जो आपके बाकी है पित्त और पित्त की चिकित्सा करना है, देन उसके बाद में लास्ट में कफ की चिकित्सा करनी चाहिए। ये यहाँ पे त्रिदोषज जो मूत्रकृच्छ है उसकी चिकित्सा के विषय में यहाँ पे बताया गया है। तो आगे अपन बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं पांडु के दुष्य के विषय में। तो पांडु के कितने दुष्य बताए गए हैं, तो त्वचा रक्त और मांस, ये क्या है पांडु के दुष्य है। ठीक है, चरक का श्लोक भी आपका प्रदुष्य कफवात श्री त्वचा मासानी करोति तत्। ठीक है, तो ये आपके प्रदुष्य कौन से, तो ये आपके 3 हैं। ठीक है, श्लोक ही याद करना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, श्लोक याद करोगे तो। ठीक है, ये आपका त्वचा रक्त और मांस, ये मेनली आपके प्रदुष्य बताया गया, दुष्य बताया गया। फिर मध्य की अवस्थाओं के विषय में बात कर लेते हैं। तो मध्य की अवस्था के विषय में सुश्रुत ने क्या बोला है, तो ओजस्य विहितो पूर्व हृदय च प्रतिबोधिना। इसके बाद में आपका जो चरक है उन्होंने चिकित्सा में बोला है कि मेनली क्या बोला है उन्होंने, सॉरी ये चरक नहीं बोला है, ये जो श्लोक है ना ओजस्य विहितो पूर्वे हदि च प्रतिबोधि प्रतिबोधिते मध्य विहिते अल्पम च विहे तुतो तुतोमो मदा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला गया है चरक चिकित्सा के अनुसार जो आपका
मध्य की जो अवस्थाएं होती है उन्होंने क्या है 4 माना है, ठीक है। सॉरी 3 अवस्थाएं मानी है। 3 अवस्थाएं कौन सी हैं वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। आपका ये फ्लो चार्ट में दिया गया है, ठीक है। सॉरी ये हिक्का की विषमता आएगा, मतलब टोटल जो मध्य है, मध्य की टोटल कितनी अवस्थाओं की विषमता है, चरक ने टोटल 3 अवस्थाएं बताई है, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था, ठीक है। 3 प्रकार की अवस्था होती है जो मध्य है, जो आपके आचार्य चरक ने बताया है, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें जो आचार्य सुश्रुत है उन्होंने भी 3 अवस्थाएं ही मानी है, ठीक है। जो मध्य की 3 अवस्थाएं, जबकि माधवकर है उन्होंने 4 अवस्था मानी है, ठीक है। उन्होंने चतुर्थे तु मद मूढ़े भवाद, यहाँ पे बोला है भवाद विवर निष्क्रिया, ठीक है। ये मेनली चौथा अवस्था आचार्य माधवकर जी ने बोला है, ठीक है। आचार्य माधव जी ने ये चौथा अवस्था मेनली माना है, ठीक है। जबकि मेनली आपके आचार्य सुश्रुत तथा आचार्य चरक ने 3 ही अवस्थाओं का वर्णन किया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, पहली अवस्था, ठीक है, उसके अंदर दूसरी अवस्था और उसके अंदर अंतिम जो अवस्था होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। देन अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपके हिक्का के मूल के विषय में बताया गया है। तो हिक्का के मूल कौन से माने गए हैं चरक व सुश्रुत के अनुसार। तो आपके सबसे पहले हिक्का के टाइप्स याद रहने चाहिए, तब जाकर के आप क्या है हिक्का के मूल के विषय में बात करोगे, ठीक है। तो हिक्का के टाइप्स कौन से हैं, तो महाहिक्का, ठीक है, गंभीर हिक्का, व्याप्त हिक्का, नजा हिक्का और क्षुद्र हिक्का। ये टोटल 5 टाइप के आपके हिक्का के टाइप्स बताए गए हैं, महा, गंभीर, व्याप्त, नजा और क्षुद्रजा। ये टोटल 5 हिक्का के टाइप याद रखना। महाहिक्का का जो मूल है वो किसको माना गया है, तो मर्म को माना गया है चरक अनुसार। चरक ने क्या है महाहिक्का का जो मूल है वो मर्म को माना है, और आचार्य सुश्रुत ने भी मर्म को ही माना है। गंभीर हिक्का का जो मूल है वो आचार्य चरक ने नाभि व पक्वाशय को माना है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने सिर्फ नाभि बस को माना है, ठीक है। तो आचार्य जो चरक है उन्होंने नाभि और पक्वाशय दोनों को माना है गंभीर हिक्का का मूल, जबकि सुश्रुत ने सिर्फ नाभि को माना है। व्याप्त हिक्का के विषय में बात करें तो आचार्य जो चरक है उन्होंने क्या है मेनली जत्रुमूल को माना है, ठीक है। चरक अनुसार जो है जत्रुमूल जो है मूल स्थान होता है व्याप्त हिक्का का, जबकि आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है कि उन्होंने क्या है व्याप्त हिक्का के स्थान पर उन्होंने यमला हिक्का बताया, और यमला हिक्का बताते हुए उन्होंने यमला हिक्का का जो मूल है वो बोला है सिरोग्रीवा। व्याप्त हिक्का नहीं माना है उन्होंने, ठीक है। तो व्याप्त हिक्का उन्होंने सुश्रुत ने नहीं माना है, व्याप्त के स्थान पर यमला हिक्का माना है, और यमला हिक्का का जो मूल है, ठीक है, वो सिरोग्रीवा को बताया। और नजा हिक्का का जो मूल है उसके विषय में उन्होंने कुछ वर्णन नहीं किया है। जबकि क्षुद्रजा जो हिक्का है, तो क्षुद्रजा हिक्का का जो मूल है उसके अंतर्गत आपके कंठ तथा जत्रुमूल को माना है। कंठ को आचार्य चरक ने माना है और जत्रुमूल को आचार्य सुश्रुत ने माना है, ठीक है। तो ये क्या है आपके हिक्का के मूल के विषय में यहाँ पे आपका बताया गया। तो इसको भी आप अच्छे से याद रखना कि महा का म से मर्म, ठीक है। गंभीर, गंभीर हिक्का का नाभि, पक्वासा और नाभि, ठीक है। व्याप्त हिक्का का जो आपका जत्रुमूल है वो, क्योंकि आचार्य चरक ने माना है और आचार्य सुश्रुत ने यमला हिक्का बोला है, इसके स्थान पे उन्होंने सिरवग्रोह माना है। क्षुद्रज हिक्का का जो मूल है वो कंठ माना है आचार्य जो चरक है उन्होंने, और आचार्य सुश्रुत ने आपका जत्रुमूल माना है। तो ये आपको याद रहना चाहिए। देन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपके नाड़ी स्वेद की लंबाई बताई गई है। तो नाड़ी स्वेदनार्थ जो आपका नाड़ी है, ठीक है, उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो चरक ने 1 याम बोला है, सुश्रुत ने आधा याम बोला है। तो जो नाड़ी स्वेदनार्थ जो नाड़ी है उसकी लंबाई के विषय में चरक ने 1 याम तथा सुश्रुत ने आधा याम बोला है। फिर बात करते हैं प्रमेय पीड़िका के टाइप्स के विषय में। तो आपको प्रमेय पीड़िका के टाइप्स याद रखने हैं। आचार्य चरक ने कितने बताए हैं प्रमेय पीड़िका के जो टाइप्स हैं वो, तो आचार्य चरक ने टोटल 7 माने हैं, ठीक है। आचार्य चरक ने टोटल 7 बताए हैं। कौन से हैं, तो सराविका, कच्छापिका, जलनी, सरसपी, अलजी, विंता, विद्रथी, ठीक है। इसको अपन लोगों ने प्रीवियस भी देखा था। तो क्या है सराविका, कच्छापिका, जलनी, सरसपी, अलजी, विंता, विद्रथी। तो इसमें से जो आपके स्टार्टिंग के 3 है सराविका, कच्छापिका और जलनी, ये क्या होते हैं आपके कृच्छ साध्य होते हैं, ठीक है। कृच्छ साध्य होते हैं, ये यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे आपका बोला भी गया है कि हताति बल प्रभुता श्लेष्म मेध सा, ठीक है। तो इसमें श्लेष्म मेध की प्रभुतता होती है, ठीक है, इस वजह से कृच्छ साध्य होते हैं। फिर सरसपी, अलजी, विनता और विद्रथी, ये क्या है अल्पमेध साध्य होते हैं, ठीक है। मतलब इसमें जो है पित्त की प्रधानता होती है, पित्तो लवण, ठीक है।
तो ये क्या है, अल्पम मतलब ये साध्य होते हैं, अल्पमेध वाले होने की वजह से, अल्पमेध सा होने की वजह से ये मेनली क्या है, साध्य की श्रेणी में आते हैं। सरसपी, ठीक है, अलजी, विनती और विद्रथी, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, साव करके याद कर सकते हो, साव, साव टू, साव टू, ठीक है। तो कैसे, ऐसे आपका सरसपी हो जाएगा, ए से अलजी हो जाएगा, वी से विनता और वी से विद्रथी, ठीक है। साव टू करके याद कर सकते हो। और इसको आप कैसे याद कर सकते हो, JK S, ठीक है, JKS कोई कंपनी है, ठीक है। तो जे से आपका जल नहीं हो जाएगा, ए से आपका कच्चा पीका और एस से आपका, या फिर इसको SKJ भी के याद कर सकते हो, ठीक है, सरावी का। तो ये क्या है, आपके कृच्छ्र साध्य हैं, ये आपके साध्य हैं। फिर बात करते हैं आगे, कश्यप ने कितने बताए हैं आपके प्रमेय पीड़िका के जो टाइप्स हैं, ठीक है। तो आचार्य जो कश्यप है उन्होंने जो आपके चरकोक्त तो जो 7 बताए गए उनको तो माना ही माना है, उन्होंने टोटल 8 माना है सबसे पहली बात तो चरक के जो 7 हैं उनको तो उन्होंने माना है। इसके अलावा अरुंशिका को उन्होंने जो है प्रमेय पीड़िका का टाइप जो है 8वां टाइप बताया है। तो अरुंशिका जो है 8वां टाइप किसने माना है, तो आचार्य कश्यप ने माना है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। आचार्य जो भोज है उन्होंने प्रमेय पीड़िका के टोटल 9 टाइप बताए हैं। उन्होंने चरकोक्त जो 7 है उनको तो माना ही माना है। इसके अलावा और अतिरिक्त तो कौन से बताए हैं, तो उन्होंने आपका विंता बताया है। इसके अलावा कुलथिका, ठीक है, कुलथिका, पुत्रिणी और विदारिका, ये उन्होंने मेनली माना है, ठीक है। मतलब ये सभी एक ही टाइप है, यानी कि उन्होंने ये बोले हैं, मतलब सॉरी, ये जो 3 टाइप है उन्होंने माना है, ठीक है, कुलथिका, पुत्रिणी और विदारिणी। तब यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो यहाँ पास तो 10 हो जा रहे हैं, सॉरी 11 हो जा रहे हैं। वो कैसा हो गया 11 भाई, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला है, जो चरक के 7 हैं, तो चरक के 7 में से जो मसूरी का है, ठीक है, आपका विंता है, उसको उन्होंने नहीं माना है, ठीक है। उनके स्थान पर उन्होंने कुलथिका, पुत्रिणी और विदारिका माना है, ठीक है। मसूरिका और विंता इनको जो है आचार्य जो भोज है उन्होंने नहीं माना है। चरक के साथ में ये जो 2 हैं, मसूरिका, विंता, उनको उन्होंने नहीं माना है। इसके अलावा यहाँ पे गलती से दे दिया गया है, ठीक है, विंता, उन्होंने क्या बोला है, आपका कुलथिका, पुत्रिणी और विदारिका, इनको मेनली माना है, ठीक है, इसको नहीं माना है उन्होंने, ठीक है। उसके अलावा ये सभी चीज़ों को उन्होंने माना है, तो इसको आपको याद रखना। देन बात करते हैं अपन सुश्रुत और वांगभट के अनुसार प्रमेय पीड़िका के टाइप। तो सुश्रुत और वांगभट के अनुसार जो है प्रमेय पीड़िका के टाइप्स के विषय में बात करें तो इन्होंने चरकोक्त जो 7 है उनको माना है। इसके अलावा 3 अतिरिक्त कौन सा बोला है सुश्रुत और वांगभट ने, तो टोटल 10 माना है। सबसे पहली बात तो याद रखना, तो चरक ने जो 7 बताया वो तो माना ही माना है। 3 ऐड कौन सा किया है, तो मसूरिका, पुत्रिणी और विदारिका। तो मसूरिका, पुत्रिणी और विदारिका, इसके विषय में उन्होंने बताया। तो इसके जो है प्रॉपर अपन जो है निदान वगैरह अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले सराविका के निदान के विषय में बात करें तो आचार्य जो चरक है उन्होंने सूत्र स्थान के 17 जो चैप्टर है और सुश्रुत ने निदानी स्थान के 16 जो चैप्टर है उसमें लिखा है सराविका के विषय में। सबसे पहले आपके आचार्य चरक ने क्या बोला है, तो आचार्य चरक ने बोला है अनंतो अन्ना अन्नात मध्य निम्ना श्याव क्लेद, क्लेद रुग, यहाँ पे आपका बोला गया है क्लेद रुग्वा रुग्वनिता सराविका श्यात पिंडिका सराव कृते संस्थिता, ठीक है। तो ये मेरे लिए आचार्य किसने बोला है, चरक ने बोला है, ठीक है, कि अन्नता मध्यम निम्ना, ठीक है। क्या बोला गया सराविका के विषय में, तो अन्नतो अन्नतो अन्ना अन्नता मध्यम निम्ना श्याव क्लेद, ठीक है। इसके अलावा आपका बोला गया है सराविका श्यात पिंडिका, पिंडिका के समान शराविका श्यात पिंडिका सराव कृते संस्थिता, ठीक है। ये मेरे लिए बोला है आचार्य सुश्रुत ने, सॉरी चरक ने। फिर आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है, तो यहाँ पे बोला है सराव मात्रा तद्रुपा निम्न मध्य सराविका, ठीक है। तो सराव मात्रा तद्रुपा निम्न मध्य सराविका, ये किसने बोला है, तो आचार्य सुश्रुत ने मेरे लिए निदान स्थान में बताया, ठीक है। किसके विषय में, सराविका के विषय में। फिर उसके अंदर कच्छापिका के विषय में क्या बोला गया, क्योंकि देखो श्लोक ही अपन पढ़ रहे हैं, क्योंकि श्लोक से ही आपके मेनली एग्जाम में आते हैं, ठीक है, इस वजह से श्लोक लर्न इसके जरूरी है। कच्छापिका के स्वरूप के विषय में क्या बोला गया है, तो यहाँ पे आपका बोला गया है कि अवगाढ़ अवगाढ़ अर्थी निस्तौदो, अवगाढ़ अर्थी निस्तैदो महावस्तु परिग्रह महावास्तु परिग्रह संलक्षण कृच्छ पृष्ठाभ पिंडिका कच्छापी मतो, ठीक है। ये मिल लिया आपके कच्छापिका के विषय में आचार्य चरक ने बोले हैं, जबकि कच्छापिका के विषय में आचार्य सुश्रुत बोलते हैं सदा दह, हमेशा दह रहेगा, ठीक है, लक्षण में। इसके अलावा कूर्म संस्थानम
गेया कच्छापिका बुध है। ठीक है, तो ये मेनली आपका क्या है, सदादह रहेगा उस स्थान पे। ठीक है, गेया कच्छापिका बुध है, ये मेनली बोला है आचार्य सुश्रुत ने। जबकि जो जलनी है, जलनी के विषय में क्या बोला गया है, तो जलनी के विषय में आचार्य चरक बोलते हैं कि स्तब्ध सिरा जालवती, स्तब्धा सिरा जालवती स्निग्ध स्त्राव। क्या बोला गया है, स्तब्ध रहेगा, सिरा जाल युक्त रहेगा, इसके अलावा स्निग्ध स्त्राव होगा। महाआशय रुजा निस्तैदो द द बहुला, रोजा निस्तैदो बहुलम सूक्ष्म छिद्र च जालिनी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बोला गया है सूक्ष्म छिद्र युक्त रहेगा, उसे अपन क्या बोलेंगे, जाली में क्या रहता है सूक्ष्म छिद्र, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, जलिनी। जो रुजा निस्तोद की बहुलता युक्त होगा, सूक्ष्म छिद्र वाला होगा, उसे अपन क्या बोलेंगे, जालनी बोलेंगे। ये आचार्य सुश्रुत ने मेनली लक्षण बताए हैं, जबकि सॉरी चरक ने मेनली लक्षण बताए हैं। ठीक है, चरक ने मेनली ये जो है लक्षण बताए। सुश्रुत क्या बोलते हैं जालनी के विषय में, तो जालनी तीव्र दह। ठीक है, जालनी क्या होता है, तीव्र दह युक्त होता है। तू मांस जाला समावृता। ठीक है, ये मेनली आपका बताएगा कि मांस से के जाल से जो है आवृत होते हैं। ठीक है, तीव्र दह युक्त होते हैं। ये क्या है, जालनी के विषय में आचार्य सुश्रुत ने बोले हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, तो आपका सरसपिका के विषय में क्या बोला है आचार्य चरक ने, तो आचार्य चरक ने बोला है कि पिंडिका नाति महती क्षिप्रपाक महारुजा। ठीक है, पिंडिका रूप में रहता है, नाति महती क्षिप्रपाक महारुजा सरसपा भी पिंडिका भीष्यता भवेत। ठीक है, ये क्या है, सरसपिका के विषय में मिली आचार्य चरक ने बोले हैं। आचार्य सुश्रुत बोलते हैं कि गौर सरसपका संस्थान तत्प्रमाणम च सरसपिका। ठीक है, ये क्या बोला है, गौर सरसपक संस्थानम तत्प्रमाणम च सरसपिका, ये आचार्य सुश्रुत ने बोले हैं। तो इनके श्लोक से याद रखना आप। ठीक है, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो अलजी के विषय में क्या बोला गया है, तो अलजी के विषय में यहाँ पे आपके आचार्य जो चरक हैं वो बोलते हैं कि दहती त्वच मुत्थानम तृष्णा मोह ज्वर प्रदा। ठीक है, तो यहाँ पे दहती त्वच मुत्थानम तृष्णा मोह ज्वर प्रदा विसर्प विसर्पत्या निशा दुखात दहत्य अग्निर्वालिचिता। ठीक है, सॉरी अलजिता। ठीक है, तो दहत्य अग्निर अलजिता, ये मिल के हैं आचार्य चरक ने बोले हैं। ठीक है, उसके स्वरूप के विषय में। जबकि आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने बोला है कि रिक्ता सिक्ता स्फोटवती दारुण त्वच अलजी भवेत। ठीक है, तो रिक्ता सिक्ता स्फोटवती, रिक्ता सिक्ता स्फोट युक्त रहेगा, दारुण त्वलजी भवेत। ठीक है, तो ये क्या है आपका अलजी के विषय में आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने बोला है। तो ये श्लोकास ही याद करना। ठीक है, इसके मीनिंग्स तो आप लोगों को पता है, इस वजह से मैं मीनिंग्स और डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद में विनता के विषय में क्या बोला गया है, तो विनता के विषय में आचार्य चरक बोलते हैं कि अवगाढ़ रूजा रहता है, क्लेद रहता है, पृष्ठ तथा उदर पर उत्पन्न होते हैं, महंती विनता नीलपिंडिका व विनम्रता युक्त होते हैं। ठीक है, तो अवगाढ़ रूजा रहेगा, क्लेद युक्त रहेगा, पृष्ठ व उदर पर उत्पन्न होगा, महंती विनता व नीलपिंडिका विनता मत रहेगा। ठीक है, जबकि आचार्य जो सुश्रुत हैं वो बोलते हैं कि महती पीड़िका नीला पीड़िका विनिता स्मृता। ठीक है, तो महती पीड़िका नीला पिंडिका जो रहता है विनिता स्मृता। ठीक है, ये मेनली बोला गया है। फिर लास्ट जो आपके चरक के अनुसार बताया गया वो विद्रधि है। इसके दो प्रकार उन्होंने बोला है, बाह्य विद्रधि और अभ्यंतर विद्रधि। जबकि आपके आचार्य सुश्रुत ने विद्रधि के विद्रधि के लक्षण वाले बोले हैं। ठीक है, जो विद्रधि उसी के समान लक्षण रहते हैं, ये वाली पिंडिका का ये बताया। ठीक है, विद्रधि का। फिर बात करते हैं आगे मसूरिका के विषय में, तो मसूरिका पुत्रणी और विदारिका ये तीन जो है आचार्य सुश्रुत ने एक्स्ट्रा माने हैं। ठीक है, तो उनके ही आपको लक्षण यहाँ पे देखने को मिलेगा। कौन से हैं वो, तो सबसे पहले मसूरिका। तो मसूरिका के विषय में आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है, तो मसूर सम संस्थाना गेय पिंडिका, मसूर के समान संस्थान होता है, उसे अपन क्या बोलेंगे, उस प्रकार की जो पीड़िका होती है उसे अपन मसूरिका बोलेंगे। पुत्रणी के विषय में क्या बोला गया है, तो पुत्रणी में बोला गया है महात्या अल्प चिता गेय पिंडिका सा तू पुत्रणिका पुत्रणी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पुत्रणी बोला गया महात्या अल्पचिता गेया पिंडिका सा तू पुत्रणी, ये किसने, आचार्य सुश्रुत ने बोले हैं। फिर विदारिका में बोले हैं विदारी कंदा वध वृता कटिका च विदारिका। ठीक है, तो विदारी कंद वध वृता वध वित्रा कठिना च विदारिका। ठीक है, तो ये विदारिका के विषय में बताया गया। तो यहाँ पे आपको देखो चीज़ें वही बोली गई हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन
आप लोग को पता है, इसी वजह से मैं बार बार नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें आपको क्या है, श्लोकास वगैरह याद रखना है, ठीक है। तो श्लोकास को आपको मेनली याद रखना है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा इससे तो आपके श्लोकास से ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। गोविंद पारिक जी में शायद तक श्लोकास नहीं दिए गए हैं, ठीक है, सभी के प्रॉपर। बट मैंने यहाँ पे प्रॉपर सभी के श्लोकास यहाँ पे पुटअप कर दिए हैं यहाँ पे नोट्स में, तो आप लोगों को पता रहे। अब इस नोट्स का जो पासवर्ड है वो क्या रखेंगे अपन, ठीक है। इतना ही आपका ये आज का जो था वो टॉपिक था। तो इस नोट्स का अपन जो पासवर्ड है वो मैं क्या रखूँगा, तो यहाँ पे आपके प्रमेय पीड़िका के टाइप्स के हिसाब से अपन जो है इसको रखेंगे, ठीक है। चरक ने टोटल 7 बताए हैं, ठीक है। तो इसको अपन लोगों ने कैसे याद किया था, चरक के 7 तो आपको सभी में आपको याद रखना है, इसी वजह से इसी के हिसाब से पासवर्ड रहेगा। तो चरक ने टोटल 7 बताए हैं, क्या है आपका, तो इसको आप जो है एस के जे, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला था मैंने, एस के जे के बाद में तो आपका सरसपी साज करके बोला था मैंने, सॉरी साव करके बोला था, साव 2, ठीक है। तो यहाँ पे साव बस याद रखना, ठीक है, साव। तो यहाँ पे ये सी है, ठीक है, C7 SKJ SAV, ये मेरे लिए पासवर्ड रहेगा इस नोट्स का, ठीक है। सब कैपिटल में आपको लिखना है। तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे अपन एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे बताऊँगा, ओके, ठीक है। तो फिर थैंक यू क्लास।